आकर्षण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए आज जान लेते हैं आज का पंचांग। तो आज है 16 नवंबर 2024, दिन है शनिवार, तिथि है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। नक्षत्र की यदि हम बात करें तो आज है कृतिका नक्षत्र, जिनके स्वामी है सूर्य, जो कि शाम 7:28 तक रहेंगे। इसके अलावा राहु काल की यदि हम बात करें तो राहु काल का जो समय रहेगा 9:25 से लेकर सुबह 10:46 तक रहेगा, और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:44 से लेकर दोपहर 12:27 तक का। दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। वाणी थोड़ी सी तेज तर्रार हो सकती है। आप अपनी बात को कहने में बहुत जरा भी संकोच नहीं करेंगे और बहुत ही कह सकते कि बोल्डली अपनी बात को कह सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रेम संबंध की हम बात करें तो प्रेम संबंध में परिवार के साथ चर्चा करने के लिए थोड़ा विवश होना पड़ सकता है। पार्टनर की तरफ से कुछ दबाव आपको देखने को मिल सकता है। कुछ अपने परिवार के विचारों को भी टटोलना चाहेंगे इसके द्वारा। इसके अलावा हम जीवन साथी के साथ की आपके रिलेशनशिप की बात करें तो परिवार के साथ जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में काफ़ी सहज भाव में रहेंगे। अपने स्टेटस को लेके अपनी जो पोजीशन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस या गंभीर रहेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आपको अपने काम में धीरतापन लाना होगा। अपनी बात को मनवाने के लिए आपको काफ़ी सहज भाव में रहना होगा। अपनी वाणी का सही प्रकार से प्रयोग करें तो ये आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर हम आपकी बात करें व्यवसाय की, बिजनेस की, तो बजट की कमी दूर होगी। साथ ही शेयर मार्केट में अच्छी उछाल आपको देखने को मिलेगी। साथ ही अगर व्यापार की बात करें तो बैलेंस स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। पहले से काफ़ी अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा शेयर मार्केट के अलावा अगर हम बात करें रियल एस्टेट में तो कुछ सम्मान्य ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य यदि हम बात करें तो कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या घबराहट की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 70% है। भाग्य अंक आपका 9 है। दूसरी राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कुछ खर्चा अचानक आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ मानसिक स्तर पर भी कुछ आप असहज महसूस करेंगे। परिवार की कुछ डिमांड या परिवार की कुछ बात आपको ऐसा देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से भी ऐसा देखा जा सकता है, या माता के साथ भी कुछ इस प्रकार के संबंध में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की तो प्रेम संबंध में आप कुछ बात को लेकर ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दे सकते हैं जो आप लोगों के संबंध को भी आहत कर सकती है। जीवन साथी और आपके बीच में सामान्य दिन देखने को मिलेगा। जीवन साथी अपने कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आप विद्यार्थियों की तो विद्यार्थी पढ़ाई में फोकस बनाकर चले। यदि ये मन नहीं लग रहा है, दिलचस्पी नहीं बन रही है, तो आपको श्री गणेश नारायण नमः का जाप करना चाहिए, उन पर ध्यान लगाना चाहिए। पढ़ाई से दूरी बनाकर या पढ़ाई से मन उच्चाट होकर आप कभी भी अपने करियर को नहीं बना पाएंगे। ये बात आपको समझनी होगी। इसके अलावा हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की। कार्य क्षेत्र में आप थोड़ा सा काम में प्रगति लाने के लिए थोड़ा सा अपने काम में स्पीड आपको लानी पड़ सकती है। इसके अलावा काम को समय पर समाप्त करने का भी आपको उसके लिए कुछ कहा जा सकता है। हालांकि आपके काम में एक गंभीरता देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करें तो सोच समझ कर निवेश करें। कहीं ना कहीं किसी गलत निवेश में भी आप पड़ सकते हैं, या किसी गलत निर्णय की वजह से भी कहीं आप किसी स्थान से बाहर अगर खासकर प्रयास कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि स्थिति अभी आपके पक्ष में नहीं है। कुछ गलत डिसीजन की वजह से आप गलत जगह फंस सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रियल एस्टेट की तो रियल एस्टेट में एक मिला जुला परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कुछ खर्चा अवश्य आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम या शुगर की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है। भाग्य अंक आपका 7 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जानेंगे। तो बड़े भाई बहन का कुछ सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, उनसे कुछ आपको गाइडेंस देखने को मिल सकती है। साथ ही कुछ आप किसी गाइडेंस को या परामर्श को कुछ लापरवाही से भी लेते नजर आ सकते हैं। माता किसी बात को लेकर कुछ संदिग्ध शंका में आ सकती है, या कुछ खर्चे को लेकर भी कुछ असमंजस की स्थिति में आ सकती है। प्रेम संबंध में आप अपने ईगो को अगर साइड में रख चलेंगे तो आप लोग अपने संबंध में एक स्मूथनेस देखने को मिल पाएगी, एक बैलेंस आपको देखने को मिल पाएगा। जीवन साथी और आपके बीच में सहजता बनी रहेगी। जीवन साथी अपने व्यवहार से अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न रखेंगे, आपको भी प्रसन्न रखेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। आत्मविश्वास को बनाकर चले। कार्य क्षेत्र में अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखें। कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी आप अपने किसी वर्तमान प्रोजेक्ट से, किसी वर्तमान जिम्मेदारी से हाथ को धो बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ अपने काम को लेकर कुछ आप अपनी सोच में कुछ परिवर्तन देख रहे हैं, या कुछ आपको कमी लग रही है, या कुछ आपको आपके एक्सपीरियंस में कुछ कमी लग रही है, या किसी काम को लेकर आपके कॉन्फिडेंट नहीं बन पा रहा है, तो आपको स्पष्ट तौर से कहना होगा। बार बार उसमें प्रयास करके आप अपना समय खराब कर रहे हैं और ये आपके करियर को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा अगर हम व्यवसाय की बात करें, बिजनेस की बात करें तो विदेश से
खासकर आप काफ़ी दिनों से अगर प्रयास कर रहे हैं तो कुछ विलंब के बाद आज परिणाम आपके पक्ष में देखने को मिलेगा, कुछ आपको बेहतर संकेत वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अन्य क्षेत्र में कुछ इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करें। खासकर शेयर मार्केट में फिलहाल आप किसी प्रकार के निवेश से दूरी बनाकर चलें, स्थिति अभी आपके पक्ष में नहीं है। वही हाल हम समझेंगे आपके रियल एस्टेट को भी लेकर, कुछ वाहन के बिजनेस को लेकर, व्हीकल के बिजनेस को लेकर भी बहुत सोच समझ के आपको निवेश करना है। यदि हो सके तो आगे के लिए आप टाल सके तो अच्छी बात होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ आपको वात से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 3 है। चौथी राशि अगर राशि की बात करें तो एक कनेक्शन महसूस कर सकते हैं अपने बड़े भाई बहन के साथ। आप उनका पक्ष ले सकते हैं या वे आपका पक्ष ले सकते हैं। उनसे कुछ लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, किसी मित्र से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है या उनसे कुछ सहायता आपको मिल सकती है। इसके अलावा कुछ नए मित्र का प्रस्ताव भी आपको मिल सकता है। कुछ अपने मित्र को लेकर आश्वस्त रहेंगे। प्रेम संबंध में भी कुछ प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि कई प्रयास करने के बाद कुछ स्थिति आपकी अनुकूल बनती नजर आएगी। जीवन साथी और आपके बीच में कुछ संघर्ष की स्थिति बनी हुई है तो उसको में भी आप कमी देखने को मिलेगी। आप अपनी तरफ से प्रयास में कोई कमी ना छोड़े। कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा में थोड़ी कमी ज़रूर देखी जा सकती है। आप कुछ परिस्थिति को बहुत हल्के में ले रहे हैं या कुछ उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। जीवन साथी के अलावा हम समझें आपके विद्यार्थियों की तो विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे और अच्छे परिणाम के लिए वो आश्वस्त रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आप अपने काम में बहुत ज़्यादा कमी निकालते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से काम पूरा होने में संदेह देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं काम में भी कुछ रुकावट बनी रह सकती है जो लगातार आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा व्यवसाय और बिजनेस की हम बात करें तो एक ठहराव आपको देखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, कुछ गति भी आपको देखने को मिल सकती है। पहले से कुछ ज़्यादा क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि रियल एस्टेट में कुछ संघर्ष के बाद ही कुछ बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल पाएगा, पर पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कुछ आप आगे कदम बढ़ाए निवेश के लिए। इसके अलावा शेयर मार्केट में कुछ आपको कुछ खास परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा। स्वास्थ्य में आप पहले से सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है, भाग्य अंक आपका 1 है। तो पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो परिवार के साथ जो अगर मतभेद बना हुआ है तो उसमें भी अपनी तरफ से कोई एफर्ट डालते नजर नहीं आ रहे कि उसको किसी तरह से सॉर्ट आउट करें। कहीं ना कहीं आप समय का इंतजार कर रहे हैं। प्रेम संबंध में आपके पार्टनर काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं, आपके साथ इमोशनल कनेक्शन महसूस कर सकते हैं। वह जीवन साथी और आपके बीच में एक समानता ही दिन देखने को मिलेगा। जीवन साथी अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ संघर्ष की स्थिति का सामना करना उनको पड़ सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। कला के क्षेत्र में उनके जो ज्ञान उनको उसमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आप संघर्ष की स्थिति का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अपने ज्ञान के बल पर आप किसी समस्या से बाहर भी निकलेंगे। कुछ अनुभव भी आपको इसके संदर्भ में आपको देखने को मिल सकता है। कुल मिला के आपकी सोच काफी पॉजिटिव रह सकती है। किसी विपरीत परिस्थिति से भी आप बाहर निकलेंगे। कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ सफलता अर्जित कर सकते हैं। व्यवसाय की हम बात करेंगे तो गति आपको जरूर देखने को मिलेगी। पुराने काम आपके बनने शुरू होंगे। साथ ही काम में जो भी अब तक दिक्कत थे उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। साथ ही गति आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की तो आप सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 70% है, भाग्य अंक आपका 1 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जानेंगे तो पिता से सहयोग प्राप्त होगा। पिता की कुछ बात आपको जरूर बुरी लग सकती है लेकिन वो आपके लिए लाभप्रद रहेगी, आपके लिए फायदेमंद रहेगी जब आप उसे ठंडे दिमाग से सोचेंगे। इसके अलावा पिता आपकी सहायता के लिए आपको सहयोग करने के लिए आप आगे आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की तो प्रेम संबंध में दूरी का आपको एहसास हो सकता है, एक डिस्टेंस का आपको एहसास हो सकता है। जीवन साथी और आपके बीच में सहजता की कमी देखी जा सकती है। दोनों विपरीत दिशा में रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में कंपटीशन में हर प्रकार से अपने आप को सहज भाव में रखें और साथ ही अपने मेहनत में कोई कमी ना रहे। इसके अलावा अगर आप कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, कुछ यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, कुछ बेहतर परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्लैरिटी आपकी बनी रहेगी तो उतना ही अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंट पर लेकर चलें, साथ ही कम्युनिकेशन पर अच्छे से काम करें। अपनी बात को कहने में और उसको प्रेजेंट करने में आप सहज भाव में रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा व्यवसाय की हम बात करेंगे तो व्यवसाय में बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन स्थिति फिर भी आपकी प्रतिकूल देखी जा सकती है। कोई ना कोई कमी आपको देखने को मिल सकती है। तो कह सकते हैं कि कुछ ग्राउंड रियलिटी में कुछ किसी चीज़ से चूक रहे हैं, किसी इन्फॉर्मेशन से या किसी जानकारी से आप चूक रहे हैं, तो उस पर अच्छे से आपको काम करना होगा। इसके अलावा आप किसी भी निवेश में के प्रति कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेंगे और उससे दूरी बनाकर चलेंगे। कुछ वर्तमान प्रोजेक्ट में ही काम करना पसंद करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य में जोड़ों की समस्या या जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 5 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में हम जानेंगे तो एक आप कह सकते हैं कि परिवर्तन को आप कुछ नेगेटिवली शुरुआत में ले सकते हैं, लेकिन
बाद में जल्दी ही समझेंगे। कुछ इसकी वजह से भी आप अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। आपकी सोच ईश्वर के प्रति, अध्यात्म के प्रति, आपके धर्म के प्रति थोड़ी बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में आपके पार्टनर किसी भी प्रकार से संघर्ष से थोड़ी दूरी बना सकते हैं। कुछ भविष्य को लेकर कुछ चिंताग्रस्त हो सकते हैं। जीवन साथी और आपके बीच में सहजता देखी जा सकती है। जीवन साथी उच्च लाभ की स्थिति देखने को मिल सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई में संघर्ष करने के बावजूद भी अपेक्षा परिणाम न मिलने की वजह से आत्मविश्वास में थोड़ा कमी उनको देखने को मिल सकती है, लेकिन वो प्रयास करेंगे तो उनको वैसा अपेक्षित परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्यक्षेत्र की, तो कार्यक्षेत्र में आप अपने काम से जितना काम रखेंगे, जितना आप कम बोलेंगे, शांत भाव में रहेंगे, उतना आपकी स्थिति आपके पक्ष में बनती रहेगी, आपके अनुकूल बनती रहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका व्यवहार, आपकी वाणी अनियंत्रित होने की वजह से आप जो प्रतिक्रिया देंगे तो उसकी वजह से भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ समय के लिए आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। हर बात में प्रतिक्रिया ना दे तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, बिजनेस की बात करें, तो थोड़ा ठंडे दिमाग से आपको सोचना पड़ सकता है। आप किसी भी निर्णय को आप किसी के बात से प्रभावित ना करें तो बेहतर रहेगा। ना किसी से तुलना करें, अपना समय लेकर अपना निर्णय को लें। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके रियल एस्टेट की या अन्य क्षेत्र के में निवेश की, तो कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी ज़रूर बनकर आएगी। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य की हम बात करें, तो स्वास्थ्य में खान पान को उचित रखें, इसकी वजह से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 69% है, भाग्य अंक आपका 7 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जानेंगे। तो एक प्रगति आपको देखने को मिल सकती है। सोच में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। पहले जहां आप हताश निराश में थे, वहीं आपके आत्मविश्वास में अचानक कुछ वृद्धि देखने को मिल सकती है। परिस्थिति को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। आपका कह सकते हैं कि कुछ ज्ञान आपका खुलेगा, या कुछ कह सकते हैं क्लैरिटी मिलने के बाद आपकी सोच में बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में पार्टनर के व्यवहार को आप कुछ अनुचित ठहरा सकते हैं। उनके व्यवहार को आपको कुछ पसंद नहीं आएगा, जो आपको स्वीकार्य नहीं होगा। जीवन साथी और आपके बीच में अगर सहजता अगर आपको देखनी है, तो कहीं ना कहीं आप अपने भीतर शांत भाव को लेकर आएँ। थोड़ा स्थिति को समझने का प्रयास करें, कोऑपरेट करें, सहयोग करें। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे। थोड़ा सा उनके भीतर चंचलतापन अधिक देखी जा सकती है। कार्य क्षेत्र में पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। कोई अधिकारी या कोई सीनियर आपके पक्ष में आ सकता है या आपके पक्ष में निर्णय ले सकता है। व्यवसाय में पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ निवेश में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। स्वास्थ्य में आप थोड़ा सा मानसिक स्ट्रेस से ग्रस्त हो सकते हैं, या कुछ श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ अस्थमा की समस्या की तरह से कुछ देखा जा सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है, भाग्य अंक आपका 2 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में हम जानेंगे। तो आपके निर्णय में, आपके परिवार में, खासकर आपके पिता का जो प्रभाव है वो अधिक देखा जा सकता है। पिता को खुश रखने का प्रयास कर सकते हैं। प्रेम संबंध में अपने परिवार से अपने विवाह की चर्चा तो करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पहले पार्टनर को कॉन्फिडेंट में लेना होगा। जीवन साथी और आपके बीच में एक सहजता देखी जा सकती है। जीवन साथी को पूरी तरीके से अपने प्रभाव में रखना चाहेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में सहज भाव में रहेंगे और पढ़ाई में की तरफ उनकी गंभीरता देखी जा सकती है। कार्य क्षेत्र में आप जितना भी ऊर्जा लगाने का प्रयास करें, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी आपकी जो सोच है वो परिवर्तित हो सकती है। आप अपने काम को लेकर जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस पहले करते थे, कई समय से उस समय काफ़ी कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ काम माहौल इस प्रकार से, कुछ परिस्थिति इस प्रकार से बन रही है जिसमें आप अपने आप को सहज नहीं महसूस कर रहे हैं। कुछ आसपास के लोगों की वजह से या कुछ काम की वजह से ऐसा देखा जा सकता है। व्यवसाय बिजनेस में एक ठहराव आपको देखने को मिलेगा। कुछ बेहतर डील आप प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। आपकी परफॉर्मेंस आप काफ़ी बढ़िया रह सकती है, उसमें थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट आप करना पड़ सकता है, या आप चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में खान पान को उचित रखें। पेट की समस्या लगातार अगर आपको देखने को मिल रही है, तो ये समस्या थोड़ी सी आगे चल के बढ़ सकती है, या अभी भी आपको इस प्रकार का समस्या देखने को मिल रही है, तो बृहस्पति का उपाय आपको करना होगा और सात्विक भोजन लें। इसके अलावा भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे, 64% है, भाग्य अंक आपका 3 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग के या घर परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग में कुछ आप सानिध्य प्राप्त करना चाहेंगे, कोई परामर्श लेना चाहेंगे, या अपने किसी गुरु से कोई परामर्श लेना चाहेंगे। हालांकि उनका दिया गया परामर्श आपको कुछ खास स्वीकार्य नहीं होगा, कुछ कमी आपको उसमें ज़रूर नजर आएगी। आप अपने निर्णय में अडिग रहें तो बेहतर रहेगा। बार बार अपना स्टैंड चेंज करेंगे तो परिवार में आपकी जो है गलत छवि जा सकती है। प्रेम संबंध को लेकर भी कुछ विचार आपके लोगों के बनते नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ कमी जरूर देखने को मिल पाएगी। जीवन साथी और आपके बीच में छोटे छोटे मुद्दे को अगर आपसी बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छोटे मुद्दे
फायदे जो है बड़े बन सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में थोड़ा संघर्ष की स्थिति अधिक उनको देखने को मिल सकती है। कुछ प्रयास करने के बावजूद भी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं या वैसा परिणाम आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। कार्य क्षेत्र में अपनी ऊर्जा में आप पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको अपने एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगी। अधिकारी से कुछ बातचीत की शुरुआत हो सकती है, कुछ बेहतर स्थिति आपको एक दूसरे के साथ देखने को पाएंगे। व्यवसाय में, बिजनेस में सोच समझकर निर्णय लेने के बावजूद भी कुछ अटकाव महसूस करेंगे या कुछ आप अपने निर्णयों की वजह से कुछ आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। विदेश से कुछ बातचीत चल रही है तो उसमें लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा उसके लिए काफ़ी प्रयास आपको करने पड़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपके पक्ष में रहेगी। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो आंखों की समस्या या शुगर की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 70% है, भाग्य अंक आपका 4 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जानेंगे तो परिवार में और कह सकते हैं कि अपने आसपास के लोगों के साथ आप काफ़ी सहज भाव में रहेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। कुछ धार्मिक आयोजन आप कर सकते हैं अपने परिवार वालों के साथ। इसके अलावा आप अपने प्रेम संबंध को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे, बहुत ज़्यादा सावधान रहेंगे और कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी भी अपने पार्टनर के साथ करना चाहेंगे। जीवन साथी और आपके बीच में सहजता देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के आत्मविश्वास में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में फोकस्ड रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने काम को लेकर जितना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंट देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा प्रभाव आपको अपने परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। हालांकि स्थिति काफ़ी बेहतर आपको पहले से देखने को मिलेगी। आपके वाणी में एक सहजता देखने को मिलेगी, एक वेट आपको देखने को मिलेगा जिसका असर आप सामने वाले व्यक्ति पर देखने को पाएंगे। व्यवसाय में, बिजनेस को लेकर भी कुछ बेहतर डिसीजन लेने में आप समर्थ रहेंगे। कुछ आप सुधार करके उसमें कुछ आप परिवर्तन करना चाहेंगे। इसके अलावा अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो पहले से बेहतर महसूस करेंगे। कुछ चोट इत्यादि का भय बना हुआ है और क्रोध को थोड़ा सा नियंत्रण करके चले। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 1 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जानेंगे तो यात्रा का योग बनते बनते भी रुक सकता है और फिर कई प्रयास करने के बाद कुछ यात्रा का योग बनेगा। हालांकि ये यात्रा आपके धार्मिक धर्म से संबंधित हो सकती है, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके प्रेम संबंध की बात करें तो छोटा सा कुछ समस्या भी आपको बड़ी नजर आ सकती है जिसकी वजह से आपका आत्मविश्वास बन नहीं पाएगा अपने प्रेम संबंध को लेकर। जीवन साथी और आपके बीच में एक सहजता की कमी के चलते एक दूसरे को आप सहयोग नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में पहले कुछ रुकावट देखेंगे, बाद में से बाहर निकलते नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के काफ़ी बेहतर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आप अपने कलीग के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। कुछ बेहतर स्थिति आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगी। अपनी बात और अपने कॉन्फिडेंट में आपको कुछ वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके व्यवसाय की, बिजनेस की हम बात करें तो बहुत ही लिमिटेड डील में आप जाना चाहेंगे, लिमिटेड निवेश में आप जाना चाहेंगे। साथ ही आप किसी के साथ कोई कंपटीशन महसूस नहीं करेंगे। आप कह सकते हैं कि स्थिति को बहुत जल्दी गिव अप कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा जल्दी समझौता कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से आप अपने अपने व्यवसाय को लेकर कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य में कुछ छोटा मोटा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 65% है, भाग्य अंक आपका 9 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।